हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन का सेकंड ट्रेजर अपीयर हो चुका था, जिसे हासिल करने के लिए सारे के सारे गॉड किंग उसके पीछे पड़ गए थे। इवन के 8 सीक्रेट एम्परर्स भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए माइटी अर्थ सील को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, माइटी अर्थ सील खुद को आजाद करके निकल ही जाता था, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि माइटी अर्थ सील अपने मालिक को खुद चूज करेगी। और हम देखते हैं कि वो मास्टर जियांगलिन को चूज करती है, क्योंकि वो खुद ब खुद ही मास्टर जियांगलिन के पास आ गई थी, जो देखकर तो मास्टर जियांगलिन भी हैरान हो गए थे। इसके बाद वो वहां से उस माइटी अर्थ सील को लेकर निकलने की कोशिश करने लगे, जहां पर सारे के सारे गॉड किंग्स उनके पीछे पड़ चुके थे। कई सारे गॉड किंग्स से तो उन्होंने अपना पीछे छुड़ा लिया था, लेकिन आखिर में उनका सामना जियांग एम्परर से हो गया। इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त थी, जहां आखिर में हम देखते हैं कि मास्टर जियांगलिन ने जियांग एम्परर को हरा दिया था। इसके बाद मास्टर जियांगलिन जब बहुत ही मुश्किल से अपने साथियों के साथ मिलकर एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन से माइटी अर्थ सील को लेकर बाहर आ जाता है, तो तभी अचानक बाहर की तरफ मौजूद असुरा गॉड किंग ने यहाँ टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जियांगलिन को हवा में फ्रीज कर दिया ताकि वो उससे माइटी अर्थ सील ले सके। लेकिन किन्यू ऐसा होने नहीं देता। वो मास्टर जियांगलिन और अपने दोस्तों को टेलीपोर्ट करके अपने न्यू यूनिवर्स में ले आया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ धीरे धीरे करके एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन से सारे के सारे गॉड किंग्स निकलकर बाहर आने लगे, जिनमें 8 सीक्रेट एम्परर्स भी मौजूद थे। और वो अपने सामने असुर गॉड किंग को देखकर कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम अपने वादे को तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे। जिस पर असुर गॉड किंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने वादा किया था कि मैं एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर कदम नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि मैं सेकंड ट्रेजर के लिए कम्पीट भी नहीं करूंगा। ये बात इन सबको ही चुभती है, लेकिन ये लोग असुर गॉड किंग का आखिर क्या ही बिगाड़ सकते थे, इसलिए सब लोग शांत हो गए। तभी जाओ एम्परर यहाँ पर सबको बताता है कि सेकंड ट्रेजर मास्टर जियांगलिन और किन्यू को मिला है, वो उनके पास मौजूद है। जो सुनकर तो सब लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये क्या हुआ। किन्यू पहले ही इतना सारा ताकतवर है और अब उन्हें एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर भी मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले फ्यूचर में मिस्टी सिटी इस पूरे के पूरे डिवाइन रेल्म को रूल करेगी। यहाँ पर सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। तभी अचानक जियांग एम्परर यहाँ ऊपर की तरफ आते हुए सब लोगों से कहने लगता है कि दोस्तों, हम ऐसा होने नहीं दे सकते, इसलिए मेरा मशवरा है कि हम सब लोग मिलकर अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए मिस्टी सिटी को चारों तरफ से घेर ले और किन्यू को मजबूर करे कि वो सेकंड ट्रेजर को हमारे हवाले कर दे। जियांग एम्परर की ये बात सुनकर तो जाओ एम्परर फौरन से हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि मेरी जाओ फैमिली इसके लिए एग्री है। जो सुनकर तो बारी बारी करके बाकी के सीक्रेट एम्परर्स ने भी हामी बढ़ना शुरू कर दी थी और सारे के सारे गॉड किंग इसके लिए एग्री होने लगे। इसलिए जाओ एम्परर यहाँ असुरा गॉड किंग के पास भी आकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि असुरा गॉड किंग, क्या तुम भी हमारा साथ देना चाहोगे। जिस बात से मुंह एम्परर तो खुश नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था कि असुरा गॉड किंग ने हमारे फैमिली के मेंबर्स को जान से मारा है, इसलिए हम इसके साथ अलायंस नहीं बनाएंगे। जिस पर असुरा गॉड किंग कहता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर वेलकम नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस अलायंस को खुशी खुशी ज्वाइन करूंगा। यानी कि वो भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन असुरा गॉड किंग कहता है कि जियांग एम्परर, तुम जानते हो ना कि अभी हम मिस्टी सिटी को घेरने के लिए जा रहे हैं और इस कदम के दौरान तुम्हारी प्यारी बेटी और तुम्हारा प्यारा भाई भी जान से मारे जा सकते हैं। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो क्या तुम इस तकलीफ को बर्दाश्त कर पाओगे। जिस पर जियांग एम्परर बेरहमी के साथ जवाब देते हुए कहता है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हम मार डालेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो कहती वो सारे के सारे गॉड किंग मिस्टी सिटी की तरफ रवाना हो गए। ये सब कुछ दूसरी तरफ मिस्टी सिटी में यहाँ पर मिस जियांगली और साथ ही साथ किन्यू और उसके बाकी के सारे दोस्त भी देख रहे थे, जहाँ किन्यू इस बात को अच्छे से जानते रहे कि सीक्रेट एम्परर इतनी आसानी के साथ माइटी अर्थ सील को नहीं जाने देने वाले। इसलिए वो मास्टर जियांगलिन से कहने लगा कि मैंने अपने न्यू यूनिवर्स के अंदर एक स्पेस को तैयार करके रखा है, जहाँ मैंने टाइम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल किया। इसलिए बाहर का 1 सेकंड वहाँ के 1 लाख सेकंड के बराबर है, यानी कि बाहर के 5 मिनट वहाँ के पूरे 1 साल के बराबर होंगे। आपको वक्त चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप उस स्पेस में जाकर माइटी अर्थ सील के अंदर मौजूद टाइम लॉ को मास्टर करने की कोशिश करें। जिस पर मास्टर जियांगलिन कहता है कि मुसीबत हमारे घर की तरफ आ रही है, आखिर मैं तुम्हें इस मुसीबत में अकेले छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मैं भी यही रुककर तुम्हारे सर फाइट करूंगा। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र ना करे, वैसे भी मेरी अकेले की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर 8 सीक्रेट एम्परर कंबाइन होकर भी मेरे सामने आ जाए तब भी मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं। मास्टर जियांगलिन को भी फिक्र हो रही थी, इसलिए मिज़ुकी युलिन सामने की तरफ आती हुई कहती है कि हमारे बीच यही एग्रीमेंट हुआ था कि जिसे माइटी अर्थ सील मिलेगा ये उसका ही होगा, और चूंकि ये तुम्हें मिला है इसलिए तुम इससे मास्टर करो। यहाँ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, किन्यू के साथ हम दोनों भी तो मौजूद है। जिस पर मास्टर जियांगलिन आखिरकार एग्री हो गया। वो किन्यू से कहता है कि अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, और ये कहती वो टेलीपोर्ट करके फौरन से उसी स्पेस में चले गए। पीछे की तरफ किन शुआंग भी यहाँ पर
अपने फादर से कहता है कि फादर मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, जिस पर किन्यू उसे समझाते हुए कहता है कि बेटा अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओ तब तुम मेरी मदद करना, अभी के लिए तुम ये काम हम पर छोड़ दो। ये कहती है किन्यू मिस जेंगली, मिस जू क्योलिन और साथ ही साथ मास्टर यीफिंग फौरन बाहर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ रास्ते में उड़ते हुए किन्यू मिस जेंगलिन से कह रहा था कि मास्टर जेंगलिन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आखिरकार हमें भी मौका मिल गया मास्टर जेंगलिन के लिए कुछ करने का। मिस जेंगली भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए हमें सरी लाती है। इसके बाद ये लोग उड़ते हुए यहाँ मिस्ट्री सिटी के सेंटर में आ गए थे, जहाँ पर किन्यू ने फौरन से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके पूरी की पूरी मिस्ट्री सिटी के बाहर तक फैला दी थी। और यहाँ किन्यू अपने दोस्तों को बताने लगा कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इस फॉर्मेशन की मदद से मैं पूरी की पूरी मिस्ट्री सिटी को टेलीपोर्ट करके अपने न्यू यूनिवर्स में भेज दूंगा। ये कहते हुए किन्यू मिस जेंगली से कहता है कि मिस्ट्री सिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, जिस पर मिस जेंगली भी इस जगह की हिफाजत करने के लिए तैयार हो गई थी। साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर मिस जू क्योलिन और मास्टर यीफिंग से कहता है कि आप दोनों ने भी अभी तक टाइम स्टॉप को मास्टर नहीं किया और इसके अलावा सेकंड ट्रेजर को हासिल करने के लिए आप दोनों को काफी एनर्जी एक्सॉस्ट करनी पड़ी, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों भी सिटी में रुककर खुद को रिकवर करो और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आप दोनों मेरी मदद करने के लिए आ जाना। जिस पर मास्टर यीफिंग और मिस जू क्योलिन दोनों ही तैयार हो गए थे। इसके बाद किन्यू उड़ते हुए यहाँ मिस्ट्री सिटी के बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ वो देख पा रहा था कि सारे गॉड किंग एक तूफान की तरह तीसरी तरफ आ रही है। इसलिए किन्यू कहने लगा कि वक्त आ चुका है कि इन गॉड किंग्स को भी मैं मजा चखाऊं और इन्हें एहसास हो कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। ये कहती है किन्यू अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक स्पेशल तरह की मिस्ट्री पूरी की पूरी मिस्ट्री सिटी माउंटेन पर फैला देता है, जिस वजह से जब सारे गॉड किंग्स यहाँ मिस्ट्री सिटी के बाहर पहुंचे तो वो इस मिस्ट को देखकर काफी जरा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो इसके आर पार नहीं देख पा रहे। इवन कि जब वो अपने डिवाइन सेंस से आगे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो उनका डिवाइन सेंस भी इस मिस्ट को पार नहीं कर पा रहा था, जो बात काफी जरा हैरान करने वाली थी। ये लोग यही सोच रहे थे कि आखिर किन्यू क्या प्लानिंग कर रहा है, पर ज़ाउरन तो कुछ जरा ही जज्बाती हो रहा था। वो गुस्से के साथ आगे की तरफ आते हुए कहता है कि किन्यू चाहे जो मर्जी प्लानिंग कर रहा हो, उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। इस वक्त यहाँ पर टोटल 30 गॉड किंग्स मौजूद है, जो कि पूरे मिस्ट्री सिटी को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसलिए वो ऊंची आवाज में कहता है कि किन्यू बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जैंगलन से कहो कि वो माइटी अर्थ सील हमारे हवाले करते, वरना हमने मिस्ट्री सिटी को तो वैसे ही घेर रखा है और हम इसे पूरी तरीके से खाक में मिला देंगे। ये सब ज़ाउरन बहुत ही जरा एरोगेंटली कह रहा था। दूसरी तरफ किन्यू भी टेलीपोर्ट करके मिस्ट से बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि तुम कुछ जरा ही एरोगेंट नहीं हो रहे, आखिर तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? अगर ऐसी ही बात करनी है तो तुम्हारे पीछे असुरा गॉड किंग भी तो मौजूद है, तुम लोगों ने उससे क्यों नहीं कहा कि वो माइटी स्काई सील तुम लोगों को दे दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों को लगता है कि मास्टर जैंगलिन को बुली करना आसान है, किन्यू को बुली करना आसान है? जिस पर ज़ाउरन के पास कोई जवाब नहीं रहता और वो गुस्सा होते हुए यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल सोल टेक्निक को रेडी करते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, पहले ही तुम मेरे फादर और सेकंड अंकल को जान से मार चुके हो और आज उनका बदला लेते हुए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते वो किन्यू पर हमला कर देता है, लेकिन किन्यू तो तीसी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए थंडर सोर्ड अटैक को डॉज करते हुए फौरन से यहाँ ज़ाउरन के पीछे आ गया, जहाँ साथ ही साथ किन्यू ने अपने सेलेस्टियल स्फीयर को भी बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो फौरन से ज़ाउरन पर पीठ पीछे हमला कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने अपने सेलेस्टियल स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए ज़ाउरन के गॉड किंग रिंग को शटर कर दिया था और इससे पहले कि उसका सेलेस्टियल स्फीयर यहाँ ज़ाउरन की भी जान ले पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ाओ एम्परर ये देखकर फौरन से अपनी थंडर चेन को बाहर की तरफ निकालते हुए सामने की तरफ थ्रो करके किन्यू के सेलेस्टियल स्फीयर को पकड़ते हुए कहता है कि किन्यू रुक जाओ। साथ ही साथ वो ज़ाउरन से कहने लगा कि ज़ाउरन वहां से भागो। ज़ाउरन भी काफी जरा खौफजदा हो चुका था और वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ किन्यू उसे जाने नहीं देने वाला, बल्कि वो यहाँ पर वो जो सारे गॉड किंग्स को एक सबक देना चाहता था और इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने सेलेस्टियल स्फीयर को छुड़वाकर तीसी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए दोबारा से ज़ाउरन के सामने आ गया, जहाँ पर किन्यू ने बिना कोई सेकंड जाया करते हुए फौरन से अपने सेलेस्टियल स्फीयर को तीसी के साथ सामने की तरफ भेजते हुए ज़ाउरन की बॉडी के आर पार करा दिया और यहीं पर किन्यू ज़ाउरन की जान ले लेता है, जो देखकर तो सारे के सारे गॉड किंग शॉक हो गए थे। इवन कि ज़ाओ एम्परर भी चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने किन्यू, मानो जैसे कि वो किन्यू पर हमला करने की सोच रहा हो। तभी किन्यू से कहता है कि ज़ाओ एम्परर कोई गलती मत करना, वरना तुम्हारा भी बिल्कुल यही हश्र होगा। जो सुनकर ज़ाओ एम्परर को मजबूरन खामोश होना पड़ा। वो जानते रहे कि किन्यू बिल्कुल सही कह रहा है। वहाँ पर मुझे सारे के सारे गॉड किंग्स ही खामोशी के साथ किन्यू के सामने खड़े थे, जिन्हें देखते हुए किन्यू कह रहा था कि मुझे तुम सब लोगों की आंखों में खौफ दिखाई दे रहा है, जो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये सभी घबराए हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे किन्यू के दुश्मन हैं, जिन सब ने जब किन्यू कमजोर था तो उसके साथ बहुत बुरा किया। इसलिए किन्यू कह रहा था कि तुम में जिसके साथ भी मेरा उधार बाकी है वो तो मैं सूद समेत तुम लोगों के साथ चुकता करूंगा। जिस पर जैंग एम्परर किन्यू से कहता है कि किन्यू इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं। ये मत सोचो कि तुम अकेले इतने सारे गॉड किंग्स को हरा सकते हो, तुमने हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। ये कहते साथ ही
कि जियांग एम्परर फौरन से यहाँ अपने डार्क पर्ल को बाहर की तरफ समन करने लगा, जो देखकर बाकी के 7 सीक्रेट एम्परर्स भी फौरन से अपने अपने सोर्स पर्ल को बाहर की तरफ समन करना शुरू कर लेते और ये ऑटो के ऑटो सीक्रेट एम्परर एक साथ आ चुके थे। जब ये ऑटो सीक्रेट एम्परर अपने सोर्स पर्ल्स का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इनकी ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, जब किन्यू ने अपना न्यू यूनिवर्स बनाया था और न्यू यूनिवर्स के अंदर जब किन्यू ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू किया और वो गॉड किंग बना, तो किन्यू की गॉड किंग रिंग के अंदर इसी तरह के 8 सोर्स पर्ल ट्रेजर्स आ चुके थे। इसी वजह से वो अकेले इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑटो सीक्रेट एम्परर्स 8 की 1 एनर्जी फॉर्मेशन क्रिएट करने लगे थे, जहाँ पर साथ ही साथ वो किन्यू से कहते हैं कि किन्यू ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मास्टर जैंगलिन से कहकर वो माइटी अर्थ सील बाहर ले और हमें दे दो। ये सब सुनते हुए सामने की तरफ मौजूद किन्यू जो कि फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा था और वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोगों की इस धमकी से मैं डर जाऊंगा, ये तो कभी ख्वाबों में भी नहीं होने वाला, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। किन्यू के इसी जोश और जज्बे के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किन्यू के न्यू यूनिवर्स में मौजूद उसी स्पेस पर आ जाता है जहां किन्यू ने टाइम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल किया था और वहां पर मास्टर जैंगलिन मौजूद है, जो कि हम देखते हैं कि माइटी अर्थ सील के अंदर मौजूद टाइम लॉक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे। बाहर की तरफ बेशक कुछ मिनट से गुजरे होंगे, लेकिन अंदर की तरफ यहाँ कई महीने गुजर चुके हैं। जहाँ मास्टर जैंगलिन जब उस माइटी अर्थ सील के अंदर मौजूद टाइम लॉक को सीखने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि स्टिलनेस विद साइलेंस, यानी कि खामोशी के साथ हर एक चीज का रुक जाना, जिसे हम टाइम स्टॉप कहते हैं। इसे बस तुम्हें अच्छे से सेंस करना होगा और तुम खुद इसे समझ जाओगे। टाइम हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार रहा है, इसी वजह से हेवन एंड अर्थ हमेशा के लिए इटर्नल है। ये सब कहते हुए यहाँ माइटी अर्थ सील के अंदर से कुछ एनर्जी निकलते हुए मास्टर जैंगलिन की बॉडी के अंदर इंटर कर रही थी, जिससे मास्टर जैंगलिन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। ये सब समझते हुए मास्टर जैंगलिन की सोल एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गई थी, जहाँ पर उन्हें अपने सामने मिस ज़ू क्यूमी दिखाई देती है, जिसकी तरफ मास्टर जैंगलिन बढ़ रहे थे। पर तभी अचानक मास्टर जैंगलिन को वहाँ पर 8 की 1 एनर्जी अटैक दिखाई देता है, जिससे मिस ज़ू क्यूमी पर हमला कर दिया गया। ये देखकर मास्टर जैंगलिन दर्द से ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ। मास्टर जैंगलिन का ये कहना ही था कि तभी अचानक उनकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी अनलीश हुई और वहाँ पर मौजूद हर एक चीज हवा में ही फ्रीज हो गई। लेकिन अगले ही लम्हे में ज़ू क्यूमी की लाश नीचे की तरफ गिरने लगी है, जिसे मास्टर जैंगलिन फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए पकड़ लेता है और वो इमोशनल होकर उदास होते हुए कह रहे थे कि ज़ू क्यूमी मुझे माफ कर देना, उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा स्लो था और ये चीज समझ नहीं पाया, काश टाइम लॉक की ये अंडरस्टैंडिंग मुझे तब मिल चुकी होती और मैं तुम्हारी जान बचा पाता। ये सब कहते हुए हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर जैंगलिन ने आखिरकार टाइम लॉक के अगले लेवल को हासिल कर लिया है, जिसे टाइम स्टॉप कहते हैं। यानी कि मास्टर जैंगलिन गॉड किंग के सेकंड स्टेप में इंटर कर चुके हैं, जहां पहले स्टेप में आपको टाइम एक्सेलरेशन की पावर मिलती है, खुद के लिए टाइम की रफ्तार को इंक्रीज कर देना, जिससे आपकी भी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। फिर सेकंड स्टॉप में आपको पावर मिलती है टाइम स्टॉप की, यानी कि आप हवा में ही लोगों का टाइम फ्रीज कर सकते हैं, जो एबिलिटी अब तक सिर्फ असुरा गॉड किंग और ब्लड सी क्वीन के पास ही थी। लेकिन मास्टर जैंगलिन ने भी अब इसे मास्टर कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से बाहर की तरफ यहाँ किन्यू पर आ गया था, जहाँ पर उसके सामने 8 सीक्रेट एम्परर अपने 8 सोल स्पेल की पावर को कंबाइन करके किन्यू पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। तभी अचानक पीछे से मास्टर जैंगलिन भी मौके पर पहुंच गया था, जिन्हें देखकर तो किन्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर जैंगलिन किन्यू के पास आते हुए कहता है कि किन्यू अब तुम बाकी का काम मुझ पर छोड़ सकते हो। यहाँ डुआनवो एम्परर तो मास्टर जैंगलिन को देखकर कहता है कि जैंगलिन जल्दी से वो माइटी अर्थ सील हमारे हवाले कर दो, जिस पर मास्टर जैंगलिन सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि ये मंजर काफी जाना पहचाना है। सारे होली सीक्रेट एम्परर्स एक साथ मिलकर एक बार फिर से एक बगावत करने वाले के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, ताकि ये अपनी अथॉरिटी को यहाँ पर मेंटेन रख सके। लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को कामयाब होने नहीं दूंगा। जो सुनकर असुरा गॉड किंग फौरन अपनी ब्लड सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि जैंगलिन अगर तुमने वो माइटी अर्थ सील नहीं दिया फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर किन्यू भी गुस्सा होते हुए अपने सेलेस्टियल स्पीयर को असुरा गॉड किंग की तरफ तानते हुए कहता है कि मेरे होते हुए मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरे अंकल जैंगलिन को तकलीफ पहुंचाता है। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो कि मेरे सामने ही मास्टर जैंगलिन की जान ले सके। किन्यू ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा था, जो सुनकर मास्टर जैंगलिन धीरे से सामने की तरफ आते हुए किन्यू से कहता है कि किन्यू ये मेरी लड़ाई है। ये कहते हुए मास्टर जैंगलिन ने भी अपनी लुवियो सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो कहता है कि अगर तुम्हें वो माइटी अर्थ सील चाहिए तो मुझे मारकर मेरी लाश से वो हासिल कर लो। जो सुनकर तो जैंग एम्परर गुस्सा होते हुए अपने साथियों से कहता है कि ठीक है, इसे जान से मार डालो और हम इसकी लाश से ही
मार्टी आरसी लेंगे। ये सुनते हम देखते हैं कि 5 सीक्रेट एम्परर्स यहाँ पर अपने सोल स्पेल ट्रेजर्स की पावर को कंबाइन करके 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी के जो 3 सीक्रेट एम्परर्स थे वो भी अपने सोल स्पेल की पावर को कंबाइन करके यहाँ 3 की 1 एनर्जी अटैक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर चुके थे। इस वक्त हवा में मास्टर चैंगलिन के सामने 2 बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशंस मौजूद है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फॉर्मेशन से बहुत बड़ी डिवाइन सोर्ड निकलकर बाहर आना शुरू हो गई, जो कि बाहर आने के बाद हजारों सोर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो 1000 सोर्ड फॉर्मेशन आर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिन तलवारों में डार्क एलिमेंट और साथ ही साथ थंडर एट्रीब्यूशन की पावर्स थी। यानी और मास्टर चैंगलिन भी ये सब देख रहे थे और अब मास्टर चैंगलिन भी सीरियस होते हुए अपनी फाइट पावर एक्टिवेट करने लगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके कहते हैं कि स्टॉप। उनके ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि आसपास का टाइम फ्रीज हो गया। जितने भी मास्टर चैंगलिन के यहाँ पर दुश्मन मौजूद थे वो सारे के सारे गॉड किंग इस वक्त हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं, सिवाय असुर गॉड किंग और ब्लड सी क्वीन के, जहां पर ब्लड सी क्वीन कह रही थी कि इसने टाइम स्टॉप कैसे मास्टर कर लिया। दूसरी तरफ किन्यू भी ये देखकर शॉक होते हुए कहता है तो आखिरकार मास्टर चैंगलिन टाइम स्टॉप को मास्टर कर चुके हैं, ये तो कमाल हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चैंगलिन जिसने अपने टाइम स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए हवा में कई सारे गॉड किंग्स को फ्रीज कर दिया था, इसके बाद वो अपनी लुवियो सोर्ड को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए बारी बारी करके उन सबको जान से मारने लगा और वही के झटके में कई सारे गॉड किंग्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर चैंगलिन ने असुर गॉड किंग के एक बहुत ही खास बंदे यानी कि जावन को जान से मार डाला था, जो कि असुर गॉड किंग के बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए वो गुस्से से पागल होने लगा। वो चिल्लाते हुए अपने असुर गॉड फॉर्म में आकर कहता है कि चैंगलिन तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम इसके लिए मरोगे। और इसी गुस्से के साथ वो चैंगलिन की तरफ बढ़ रहा था। किन्यू ये देखकर असुर गॉड किंग से कहता है कि असुर गॉड किंग शांत हो जाओ, और ये कहती है कि किन्यू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके असुर गॉड किंग को टेलीपोर्ट करते हुए अपने न्यू यूनिवर्स के एक स्पेस में ले आया था, जिस स्पेस में किन्यू ने असुर गॉड किंग को ट्रैप करके रखा हुआ है। असुर गॉड किंग गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए कह रहा था कि किन्यू तुम मुझे रुकने के लिए नहीं कहो, मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। चैंगलिन ने जावन की चाल ली है और उससे मरना होगा। ये सब कहते हुए यहाँ असुर गॉड किंग गुस्से के साथ आग बगोला होते हुए अपनी ब्लड सोर्ड के स्पेशल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए उस स्पेस को शटर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन किन्यू से जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ की स्पेस लॉ बिल्कुल अलग है। जिन स्पेटियल लॉस को तुम मास्टर कर चुके हो वो यहाँ पर कोई काम के नहीं, तुम इस बैरियर को तोड़ नहीं सकते। असुर गॉड किंग तो बार बार स्लैश अटैक लगाते उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकामयाब होने के बाद वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि किन्यू तुम्हारी ताकत बेशक बहुत ज्यादा है, तुम्हारी एबिलिटीज भी बहुत ही अजीब है, लेकिन क्या तुम वाकई में मेरा दुश्मन बनने की ख्वाहिश रखते हो? जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ कि गॉड किंग जावन की मौत ने तुम्हें गुस्सा कर दिया और तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि मास्टर चैंगलिन ने खुद को डिफेंड करने के लिए जावन की जान ली है। जावन बाकी सब लोगों के साथ मास्टर चैंगलिन को मारने के लिए यहाँ पर आया था, ना कि मास्टर चैंगलिन उसके पीछे गया, इसलिए मास्टर चैंगलिन ने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने असुर गॉड किंग के साथ साथ ब्लड सी क्वीन को भी यहाँ पर ट्रैप कर लिया था, क्योंकि सिर्फ यही वो दोनों कल्टिवेटर है जिन्हें टाइम स्टॉप टेक्निक आती है और मास्टर चैंगलिन इनका मुकाबला नहीं कर सका। ये दोनों सबसे बड़ा खतरा थे। असुर गॉड किंग तो ब्लड सी क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्लड सी क्वीन अगर हम दोनों यहाँ मिलकर काम करें तो हमारे लिए स्पेस के बैरियर को शटर करना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं होगा, जिस पर ब्लड सी क्वीन भी एग्री हो गई थी। असुर गॉड किंग और ब्लड सी क्वीन दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उस बैरियर पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर चैंगलिन अकेले 8 सीक्रेट एम्परर्स के साथ फाइट कर रहा था और साथ ही साथ वहाँ पर और भी कई सारे गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर्स मौजूद हैं। 8 सीक्रेट एम्परर्स की बनाई हुई वो 2 पावरफुल फॉर्मेशंस वो इनका इस्तेमाल करते हुए मास्टर चैंगलिन पर हमला करने लगे, जिन्हें डॉज करने के लिए मास्टर चैंगलिन वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगा। वांगफू एम्परर की बहन मिस नुजियांग ये देखकर कहती है कि मास्टर चैंगलिन की ताकत किन्यू से कम है, एक बार मास्टर चैंगलिन इंजर्ड हो जाए उसके बाद उसे हराना आसान होगा। ये कहती वो कई सारे गॉड किंग्स के साथ मिलकर एक साथ यहाँ मास्टर चैंगलिन पर हमला करने लगी। पहले भी 2 फॉर्मेशन अटैक्स मास्टर चैंगलिन के पीछे पड़े हुए थे। हम देखते हैं कि इन सारे अटैक्स को मास्टर चैंगलिन अचानक से पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपनी लुवियो सोर्ड की एक स्लैश अटैक के साथ काट देता है, जो देखकर दूसरी तरफ जाओ एम्परर रुकता नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसने अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए दोबारा एक थंडर पाइथन क्रिएट कर लिया था, जिससे वो मास्टर चैंगलिन के पीछे लगा चुका। यानी कि ये सब लोग मास्टर चैंगलिन को सांस लेने का समय भी नहीं दे रहे थे। मास्टर चैंगलिन भी लगातार उन अटैक से टकराता रहा, जहाँ बार बार मास्टर चैंगलिन अपनी लुवियो सोर्ड की पावर का इस्तेमाल करते, लेकिन धीरे धीरे हम देख पा रहे थे कि मास्टर चैंगलिन भी थक रहे हैं। वो इन अटैक्स को रोकने के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बारी बारी करके एक गॉड किंग का भी सामना कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी नजर में ल्यू सिंग आ गई थी और वो लू सियांग की तरफ बढ़ते हुए अपनी तलवार से उस पर स्लैश अटैक करने ही वाला था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगफू ली सामने की तरफ आ गया, जो कि अपनी बहन को बचाने के लिए फौरन उसे हाथ से पकड़ते हुए साइड की तरफ खींच लेता है। इसलिए वो मास्टर चैंगलिन के हमले से बच गई,
लेकिन तभी अचानक मास्टर जैंगलिन के पीछे एक और गॉड किंग पहुंच चुका था, जो कि पीठ पीछे मास्टर जैंगलिन पर हमला करने की सोच रहा था। लेकिन मास्टर जैंगलिन अपनी टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे हवा में फ्रीज करके जान से मार डालता है। पर मास्टर जैंगलिन ने अभी यही था कि तभी अचानक एक सीक्रेट एम्परर दोबारा अपनी फॉर्मेशन अटैक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जैंगलिन पर हमला कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन अटैक को ब्लॉक करने के लिए मास्टर जैंगलिन ने भी अपने सामने शील्ड बना ली थी, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार इतने सारे अटैक्स झेलने की वजह से अब धीरे धीरे करके मास्टर जैंगलिन भी कमजोर पड़ रहे थे। उन्हें इंटरनल इंजरीज हो रही थी, इसलिए मास्टर जैंगलिन खून की उल्टियां कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन हार मानने का नाम नहीं लेते, बल्कि वो अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस फॉर्मेशन अटैक से टकरा रहे थे। दूर से हुआंग फू ली और मिस लू जियांग भी ये देख रही थी, जहां हुआंग फू ली तो इस सिचुएशन को समझता था कि कोई भी कल्टिवेटर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो सीक्रेट एम्परर्स के अटैक्स को इस तरह से बर्दाश्त कर सके। लेकिन जैंगलिन वाकई में बहुत ज्यादा काबिल है, इसलिए वो अपनी बहन ल्यू जियांग से कहने लगा कि हम लोगों को रिट्रीट करके यहाँ से वापस जाना चाहिए, हमें और ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं, ये खतरनाक है। लेकिन दूसरी तरफ ल्यू जियांग को तो ऐसा नहीं लगता था। वो मास्टर जैंगलिन की तरफ देखते हुए कहती है कि जब जब मास्टर जैंगलिन उन सोर्स पावर अटैक्स का सामना करता है तब तब वो कमजोर होता रहता है, उसके जख्म और भी ज्यादा गहरे हो रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर मिस लू जियांग सोचने लगी कि किन्यू इस वक्त असुरा गॉड किंग और ब्लड सी क्वीन के साथ मसरूफ है, जहाँ असुरा गॉड किंग के साथ किन्यू फाइट कर रहा था और ब्लड सी क्वीन उस बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी पावर्स का यूज कर रही थी। इसलिए मिस लू जियांग को लगता है कि किन्यू वहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यही बिल्कुल सही मौका है जैंगलिन को जान से मारने का, हमें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये कहती वो फौरन से अपनी विप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मास्टर जैंगलिन पर हमला करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ गई। जिस विप अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर मास्टर जैंगलिन एक बार फिर से अपनी टाइम फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिस टाइम फ्रीज का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जैंगलिन ने वहाँ पर मुझे सारे के सारे गॉड किंग, सीक्रेट एम्परर्स, इवन की मिस लू जियांग को भी हवा में फ्रीज कर दिया था। और चूंकि मिस लू जियांग को पहले भी एक मौका मिल चुका था, लेकिन फिर भी उसने मास्टर जैंगलिन को जान से मारने की गलती की, तो इसलिए इस बार मास्टर जैंगलिन उसे माफ नहीं करने वाला। वो लू जियांग की तरफ देखते हुए कहता है कि हुआंग फू लू जियांग, अब तुमने अपनी हद पार कर दी है। ये कहती मास्टर जैंगलिन अपने हाथ में अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए यहाँ उस विप को टच करता है, जिससे उनकी एनर्जी मूव करते हुए सीधा सीधा यहाँ मिस लू जियांग की बॉडी तक पहुंच गई थी। वो विप तो शैटर हुआ, साथ ही साथ मिस लू जियांग की बॉडी भी शैटर कर गई और वो वहीं पर जान से मारी गई, जिसके साथ ही टाइम फ्रीज टेक्निक खत्म हो जाती है। हुआंग फू एम्परर और हुआंग फू ली यहाँ पर चिल्लाते हुए अपनी बहन हुआंग फू लू जियांग का नाम लेते हैं। अपनी बहन को मरते हुए देखकर हुआंग फू एम्परर तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो मास्टर जैंगलिन की तरफ देखते हुए कहता है कि जैंगलिन, कभी तुम भी 8 ग्रेट फैमिलीज से हुआ करते थे और अब तुम 8 ग्रेट फैमिलीज के गॉड किंग्स को जान से मार रहे हो। तुम्हारे इस गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता, तुम्हें मरना होगा। ये कहती वो कई सारे फ्लेम स्लैश अटैक रेडी करके फौरन मास्टर जैंगलिन पर हमला कर चुका। जिन फ्लेम स्लैश अटैक्स की एनर्जी को जावा एम्परर ने भी अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करके और सारे इंक्रीज कर दिया। इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर मास्टर जैंगलिन भी यहाँ पर पहले अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस थंडर एनर्जी को खत्म कर देते। इसके बाद वो अपनी लुवियो सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए एक स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगे। लेकिन हर एक स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करने की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन की भी इंजरीज बढ़ती जा रही थी, उन्हें भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो भी अपनी लिमिट तक पहुंच रहे थे, जो देखकर जावा एम्परर समझ गया था। वो अपने साथियों को कहता है कि जैंगलिन अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, इसलिए रुकना मत। ये सुनकर एक के बाद एक कई सारे मल्टीपल स्लैश अटैक मास्टर जैंगलिन की तरफ चलते जा रहे थे, जिन्हें मास्टर जैंगलिन अपनी लुवियो सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करते जा रहा था। और धीरे धीरे करके वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं कि अब उनसे अपनी तलवार भी उठाई नहीं जा रही थी। वो ज्यादा फाइट करने की हालत में नहीं बचे, पर अभी भी एक साथ कई सारे स्लैश अटैक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये उनके आखिरी लम्हे हैं। मास्टर जैंगलिन भी इस बात को समझता था। जावा एम्परर तो ये देखकर खुश होने लगा, जबकि हम देखते हैं कि जैंग एम्परर अपने भाई के आखिरी लम्हों को देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और यहाँ इसी इंटेंस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ 3000 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट कर देना।